क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के पैसेंजर सीट पे बैठे हैं? आप देखते हैं कि साल बीत रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, लेकिन आपके सपने अभी भी सिर्फ कागज पर हैं। आप हर रात खुद से वादा करते हैं कि कल सुबह से सब बदल जाएगा, लेकिन कल सुबह वही पुराना अलार्म, वही स्नूज़ बटन और वही मोबाइल स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। Most people think motivation is the engine, but motivation is actually just the spark. Discipline is the engine. आज के इसके मास्टर क्लास में हम मोटिवेशन की सतही बातों से ऊपर उठेंगे। हम आपके दिमाग के उस हार्डवेयर को समझेंगे जो आपको आलसी बनाता है। हम बात करेंगे उस बायोलॉजिकल रीवायरिंग की जिससे आप अपने दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक मेंटल सर्जरी है। अगर आप अगले 16 मिनट तक अपना पूरा ध्यान यहाँ दे सकते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपका अपने आलस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ बिकमिंग द 8%। सबसे पहले विलेन को बेनकाब करते हैं, लेजीनेस। साइकोलॉजी की दुनिया में आलस जैसा कोई शब्द असल में होता ही नहीं है। जिसे हम आलस कहते हैं वो असल में तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है: फियर, एनर्जी कंजर्वेशन एंड डोपामिन एडिक्शन। एक, द अमिगडाला हिजैक। हमारा दिमाग आज भी 10,000 साल पुराना है। जब आप एक बड़ी किताब या एक कठिन प्रोजेक्ट देखते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, उसे एक खतरे थ्रेट की तरह देखता है। उसे लगता है कि इस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और शायद आप फेल हो जाए। इसलिए वो आपको बचाने के लिए फ्रीज कर देता है, जिसे आप आलस कहते हैं। दो, द हाइपर स्टिमुलेट ब्रेन। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हजारों इंजीनियर सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि वो आपको अपने फोन से चिपका सकें। जब आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन का सैलाब आता है। ये चीप डोपामीन है। अब जब आप असल काम डीप वर्क करने बैठते हैं तो आपके दिमाग को वो मजा नहीं आता। आपका ब्रेन कहता है ये बोरिंग है, वापस रील पर चलो। तीन, डिसीजन पैरालिसिस। अक्सर आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शुरू कहां से करना है। जब स्टेप्स क्लियर नहीं होते तो दिमाग एस्केप का रास्ता चुनता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप अपने न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को बदल सकते हैं। यहाँ तीन साइंटिफिक स्टेप्स हैं। स्टेप एक, द एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स ए एमसीसी ट्रेनिंग। हाल ही में साइंटिस्ट ने खोजा है कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे एमसीसी कहते हैं। यह हिस्सा तब बड़ा होता है जब हम वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं जबकि आपको गर्म पानी पसंद है, तो आपका एमसीसी बड़ा हो जाता है। ये विल पावर का फिजिकल मसल है। जितना ज्यादा आप मुश्किल काम करेंगे, आपका ब्रेन फिजिकली बदल जाएगा। स्टेप दो, माइक्रो विक्ट्रीज एंड माइलिन। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं, तो आपके ब्रेन के सिग्नल्स के चारों ओर माइलिन नाम की एक परत जमने लगती है। ये आपकी आदतों को हाई स्पीड बना देती है। इसलिए 1 घंटा पढ़ने का गोल मत बनाइए, सिर्फ 2 मिनट पढ़ने का गोल बनाइए। जैसे ही आप 2 मिनट पूरा करेंगे, आपका ब्रेन बिनर इफेक्ट महसूस करेगा और अगले 58 मिनट आसान हो जाएंगे। स्टेप तीन, डोपामिन डिटॉक्स एंड रीसेंसिटाइजेशन। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिसे हम बोर्डम डे कह सकें। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई शुगर नहीं। जब आप अपने दिमाग को बोर होने देते हैं, तो आपका डोपामिन रिसेप्टर्स वापस सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके बाद एक किताब पढ़ना भी आपको उतना ही मजेदार लगेगा जितना कोई मूवी देखना। अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लाइफ देखें, तो उनमें ये 5 आदतें कॉमन मिलेंगी। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, स्वैच्छिक कष्ट। रोज कुछ ऐसा करें जिससे आपको डर लगता है या जो आपको असहज अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि पेन इज नॉट एन एनिमी, इट्स अ टीचर। द 10 MINUTE रूल। जब आपका मन कहे कि अब और काम नहीं होगा, तो खुद से कहें बस 10 मिनट और। ये वो समय है जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं और असली मेंटल स्ट्रेंथ वहीं बिल्ड होती है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। सुबह उठकर 2 मिनट सोचें कि अगर आपने आज का काम नहीं किया तो आपका भविष्य कैसा होगा। उस पछतावे, रिग्रेट को महसूस करें। ये डर आपको मोटिवेशन से ज्यादा तेज दौड़ाएगा। मॉन्क मोड फोकस। दिन का एक ऐसा समय तय करें जब दुनिया आपके लिए डेड हो जाए। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। इसे हम डीप वर्क कहते हैं। 90 मिनट का डीप वर्क औसत इंसान के 8 घंटे के काम के बराबर होता है। सेल्फ कंपैशन विद अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी दिन फेल हो जाए, तो खुद को कोसे नहीं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करें और नेक्स्ट एक्शन पर फोकस करें। मेंटली स्ट्रांग लोग रोते नहीं हैं, वो सुधार करेक्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते समय मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आप वहीं होंगे जहां आज हैं, वही बहाने बनाते हुए, या आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसे देखकर लोग कहें, काश मेरे पास भी ऐसी शक्ति होती? शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी। ये आपके अंदर है, आपके ब्रेन के उन न्यूरॉन्स में जिन्हें आज हमने रिवायर करना सीखा है। आज रात जब आप सोएंगे तो आपका दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस करेगा, लेकिन कल सुबह जब आप उठेंगे तो असली परीक्षा शुरू होगी। याद रखिए,
द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज फार लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस समय एक वेकअप कॉल की जरूरत है। नीचे कमेंट्स में लिखें, आई एम द आर्किटेक्ट ओ एफ माई ब्रेन, ताकि मुझे पता चले कि आप इस मिशन में मेरे साथ हैं। कीप पुशिंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज ब्रेन इनसाइट साइनिंग ऑफ एंड कोट